फर्स्ट डे है ना, कुरान की फजीलत, कुरान पढ़ने की फजीलत बताए तो है ना। मिलेट्स का इस दाल में एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी है ना, इंशाल्लाह। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह के बजरीं 5 सवा 5 बजे बजरी अजान हुई। अब है ना फजर की नमाज़ पढ़ लेने के वास्ते मैं है ना उठ को हुई है। अब है ना वज़ू बनाने जा रही हूँ मैं। देखो मेरे हस्बैंड भी है ना, उन्होंने भी फजर की नमाज़ के वास्ते जा रही हूँ, उन्होंने भी निकल रही। मैं भी वज़ू बना लगा को है ना नमाज़ पढ़ने खड़ गई थी। नमाज के बाद है ना सुबह का वक्त लंबी से लंबी दुआ करती हूँ। ये जो भी हमें नमाज़ पढ़ती हैं फजर की नमाज, अल्लाह ताला से फ़र्स्ट मीटिंग होती है हमारी, तो उस वास्ते है ना दिन अच्छे से गुजरना करके बोले तो लंबी से लंबी दुआ करो। सबके वास्ते है ना दुआ करना। नमाज तो होगा पढ़ को अल्हम्दुलिल्लाह। अब है ना ज़रा ख़ुद कुरान शरीफ पढ़ेंगे कर को बोल को ले लेके पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आज है ना मैं पढ़ रही हूँ सूरह मुज़म्मिल। तो चलो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह। और फिर है ना मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन हो को हूँ मैं। कौन सा ऑनलाइन क्लासेस कर को बोल को बाद में तुमने बताती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं। तो पूरा वीडियो देखते रहो। तो चलो मिलती हूँ बाद में। ये देखो टाइम बज रही 6:20, 6:30 होते आ रही। तो अब है ना मैं ज़रा वक्त है ना बाहर एक राउंड जाती हूँ वॉकिंग को। तो चलो बाहर जाएंगे अब। देखो डीडीटी पाउडर डाल के छोड़ने से सभी खुड़े के वास्ते। इसमें देखो फिर से है ना पंडुआ लग रही हश हश के, माशाल्लाह। ये देखो मुंगे फलियां का झाड़ चिगर रहा, सो फिर मंदरे तोड़ डाले थे, फिर से है ना चिगर ले करा मुरैया को अभी छोड़े ने पुकार ले रही मुरैया। अब है ना एक 20 मिनट के लिए मैं वॉक कर को फिर है ना अंदर जाती हूँ। अब देखो मैं है ना आगे कपड़े धोने के वास्ते बल्ला के कपड़े थे, मेरे हस्बैंड को बोली तो पूरा टब ला कर रखे। देखो कितने बल्ला के हैं। मेरे सब्सक्राइबर एक जने पूछते थे कौन सा लिक्विड यूज़ करती हूँ बोल को। मैं है ना यूज़ करती हूँ रेन लिक्विड। अच्छा मेरे ब्लॉग को है ना प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लियो, पूरा ब्लॉग देखो। ये देखो ये नाश्ता बने नहीं, तबीयत है ना मेरी अचानक से ख़राब होगा, तो उस वास्ते है ना मेरे हस्बैंड इडली ले कर दिए। तो इडली की चटनी और फिर कपड़े जो भी धो को डाली थी मेरे हस्बैंड ही चुनाव है ना पूरे ऐसा सूखने डाले कपड़े डाल को इडली ला को दिए मेरे वास्ते। मैं तबीयत कर को बोलती हूँ ना क्या कर बोल को आज बोलती हूँ। मेरी है ना सर्जरी में बोली ना 3 बार हो को है सर्जरी कर को बोल को। वो है ना एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी। एंडोमेट्रियोसिस कर को बोला तो तुम्हें पहली बार सुनते हैं 3 दर्जन है। जैसे हमको मालूम ही छता नहीं तो मंजे खुद मंजेश मालूम नहीं था। तो उसकी एक लॉन्ग बिग स्टोरी, लेकिन मैं शॉर्ट में तुमने बोलती हूँ कभी कब तो भी है ना तुमने फिर बताती हूँ मैं स्टोरी क्या कर बोल को। 3 सर्जरी हुई सो मुझे एक्चुअल से मालूम हो सो एंडोमेट्रियोसिस करके बोल को। 3rd सर्जरी के टाइम पर मालूम हो सो। 2nd सर्जरी के टाइम पर है ना ज़रा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना मेरे काट डाले। और फिर ये एंडोमेट्रियोसिस करके बोले तो खाली ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक वो स्प्रेड होता नहीं, वो है ना पूरे बॉडी पार्ट्स यानी हार्ट, ब्रेन, लंग्स, ब्लैडर, इंटेस्टाइन्स जो भी पार्ट्स होती हैं तो उसमें सब में भी है ना ये टिश्यूज़ ग्रोथ हो सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस के टिश्यूज़। तो मंजे है ना 3rd सर्जरी हुई सो ब्लैडर तक चलेगा था, ब्लैडर और इंटेस्टाइन्स तक। तो वो सभी कार्ड को ही ये कैसा करके बोले तो एंडोमेट्रियोसिस कार्ड को सर्जरी करती फिर ज़रा दिन को है ना फिर ग्रोथ हो लेकर जाता, सेल्स डेवलप होती, टिश्यूज़ ग्रोथ हो लेकर जाती। तो ऐसा है ना वो होते छटा हुआ मंजे यूजुअली पीरियड के टाइम को ज़्यादा बहुत दर्द होता। पीरियड्स नहीं है टाइम पर भी ऐसा अचानक से है ना दर्द स्टार्ट हो जाता, तो तब कौन सा भी काम करने होता नहीं। तो आज भी वैसा छुआ सो। तो सस्त है ना मेरे हस्बैंड इडली भी देखो वो दिन बड़ा ला को दी इंशाल्लाह।
तबीयत बराबर हुई तो दोपहर में है ना मैं पकाती हूँ क्या तभी दिखाती हूँ, तुमने शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। चलो खाने के बाद मिलती हूँ भाई। एक के साथ एक फ्री करको बोलती ना, वैसा एंडोमेट्रियोसिस के साथ एडिनोमायोसिस भी है, म्हणजे फाइब्रॉइड्स भी हैं। तो बहुत ही वाखा था दिनांक गुजारने का। फाइब्रॉइड्स तो तुम सुन को छती, म्हणजे वो नहीं था। रिसेंट स्कैन में परसों स्कैन करा लेकिन ना बैंगलोर में, तब रिसेंट स्कैन में फाइब्रॉइड्स करको आया सो। उससे पहले भी है ना मुझे था क्या कर बोला तो एंडोमेट्रियोसिस और फिर एडिनोमायोसिस। अब है ना रिसेंटली फाइब्रॉइड्स भी आ गई। तो ऐसा एक महीने में है ना, एक मंथ में 10 डेज अच्छी होती होता है, 20 डेज सभी पेन रहता, फटीग सुस्तागी, पकाने होता नहीं, और बहुत ही डाइट फॉलो करना, सो ये वो खा सका नहीं। बहुत लंबी स्टोरी इसकी, इंशाल्लाह कब तो भी बताती हूँ। तो ऐसी होती है मेरी तबीयत, कभी अचानक रहते रहते ख़राब हो जाती है, कब अच्छी होती हूँ कुछ मंजच मालूम होता नहीं, तो ऐसा होता। चलो बिस्मिल्लाह स्टार्ट करती हूँ, मैं मिलती हूँ बाद में। हम टाइम बज रही 11 बजे। अब है ना जब भी तबीयत थोड़ा बराबर नहीं है पका दूँगी, नहीं कि मंजे मालूम नहीं, लेकिन देखी तो लहसुन नहीं था, लहसुन छिलको इंच नहीं था, तो उस वास्ते छिलेंगे करके बोल को ले लेती। यह है ना मोटे लहसुन में बोल को मंगा ली से मेरे हस्बैंड करें, बारीक लहसुन ही, लेकिन वो छिलने में बहुत ही टाइम हो जाता, होता नहीं। मैंने छिलने ले ले को बोला तो मोटे लहसुन कल रात को ले लेकर, लहसुन भी नहीं था। मैं ये लहसुन पेस्ट बना लेती नहीं, वैसा छिलको रख लेती हूँ, तो छिलेंगे करको बोल को अब छिल ले रही हूँ। इतना दिखाती हूँ, देखो कैसा इजी से छिलना लहसुन करको बोल को। चाकू ले लिया, ऐसा लहसुन है सब कड़े, ये पार्ट कट कर डालो। उसके बाद देखो ऐसा देखो ये पूरा है ना मैं, तो इसमें है ना डाल लेती हूँ मैं। देखो इसमें है ना गेहूं का आटा मेरे पास नहीं है, तो उस वास्ते है ना मिलेट्स का डाल रही हूँ मैं। हाथों से ऐसा रब कर लिया था, पूरा जो भी छिट्टा है ना वो पूरा निकल जाता छिट्टा से भी। ये देखो अब है ना तो छोड़ रही मैं। ये देखो इतना है ना छिले गया लहसुन है, परवाह नहीं ओके छिले गया। मैं लास्ट टाइम एक बार देखी थी वकली में कुट को, उसमें है ना मॉइस्ट ज़्यादा निकल जाता, तो उस वास्ते है ना ये मेथड ट्राई करी। इसमें उसमें से भी अच्छा निकलता छिट्टा क्या कहते हो, लहसुन मोटा रहना। अब देखो आगे मैं किचन में पकाने के वास्ते सच में बिल्कुल भी मन नहीं है पकाने का मेरा, फिर भी क्या करना। फिर मेरे हस्बैंड होटल का कहाँ ला लेती की करको बोल को, मैं पकेंगे करको बोल को आगे मसाला से भी रेडी कर लिया। देखो अदरक लहसुन 3 टमाटर 1 प्याज कोथिमीर ज़रा लौंग चकला और फिर ज़रा खोपरा इतना भी है ना तुरुक लियो मैं, रेडी कर लियो मसाला। रेडी कर ले को ज़रा बैगन थे, तो बैगन का सारे बैगन का साला बनेंगे करको बोल को बैगन कट कर ले रही हूँ। तो चौथे बैगन देखेंगे, इसके साथ हुआ नहीं तो 2 आलू भी डालती हूँ। कौन सा भी होता प्लानिंग से को क्या भी चलता नहीं, हमें क्या कर लेते हैं वो होता नहीं कभी होता है। सभी अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला का राज सभी। चलो अब देखो मैं है ना बैगन कट कर ले रही हूँ, और ऐसा मूड ऑफ है तो मैं तस्बीह गिन लेते रहती हूँ। और पकाने के रूम में भी मैं है ना रमज़ान के टाइम पर दाल को थी, सो दिखाती हूँ जरा तुम ना। देखो ये वाली है ना ऐसा तस्बीह में सिंपल जिक्र रिमेंबर अल्लाह एवरी डे करको बोल को ऐसा दाल को हूँ मैं। जब भी यहाँ आती हूँ पकाने के रूम में किचन में, तब है ना ये वाले सभी पढ़ते हैं तुम्हें जो भी दुआएं हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो पूरे ये जो भी हैं ऐसा पढ़ लेते हैं क्योंकि तो हमारा डिस्ट्रैक्शन इधर उधर जाना नहीं। एटलीस्ट हमें अल्लाह के तरफ, अल्लाह को हमें याद करते हैं तो कितना की सवाब मिलता। तो उस वास्ते ऐसे दाल को छोड़ियो। दाल को छोड़ने के वास्ते चुपके दाल को भी छोड़ी नहीं मैं, जब भी पकाने के रूम में आती हूँ ये दिखता मुझे तो सभी पढ़ते जाती हूँ मैं। तो मैं इंग्रेडिएंट्स बोली अदरक लहसुन कोथिमीर टमाटर प्याज खोपरा और फिर ज़रा लौंग चकला, तो इतना भी है ना मैं ग्राइंड कर ले को तुमने मसाला पीस को मिलती हूँ। फिर देखो मसाला जो भी पिसली थी ना रेडी है। वो मसाले में है ना मैं डाल रही हूँ 1 चमचा रेड चिली पाउडर, और फिर 1 स्पून आधा स्पून धनिया पाउडर, और 1/4 स्पून ये हल्दी पाउडर। तो इतना हमने कितना होना कि उतना दाल को अच्छे से मिक्स कर लेना। कई कुकर को बोलती हूँ मैं, मिक्स कर ले को
इसमें है ना एक एक लगाते जाना। दिखाती हूँ तुम ना मैं कैसा कर को। देखो मैं है ना ऐसा ले को एक बैगन है, इसमें है ना ऐसा फिलिंग कर ले रही हूँ। घट है तो मसाला स्पून में फिल हो जाता है, लेकिन मसाला रहती है इसे गहने से मैं पानी डाल डाली हूँ, इसे ऐसा फिल कर ले रही हूँ। देखो ऐसा बैगन लेना, इसमें ऐसा डिप करना, डिप कर को अच्छे से करे तो पूरा है ना मसाला सब भी इसमें इसके अंदर फिल हो जाता। देखो कितने अच्छे से फिल होएगा बोल को। तो चलो अभी पूरे रेडी हैं, इसमें बनेंगे। देखो कड़ी गर्म हुई है, इसमें ज़रा तेल डाल ले रही हूँ। बिस्मिल्लाह। इसमें है ना मैं खिचड़ी बना रही हूँ, तो दो भी एक साथ बना रही हूँ मैं। और वहाँ है ना अंडे उबलने रखी थी, तो मैं भी है ना प्याज डाल रही हूँ। प्याज देखो हल्के से ब्राउन हुई है, उसमें भी ब्राउन हुई है, तो मैं है ना अब खिचड़ी में डाल रही हूँ मैं 2 लौंग, 1 इलायची और रती चटला डाल को है ना अब उसमें डाल रही हूँ खिचड़ी में। अदरक लहसुन का पेस्ट पीस ली थी मैं, अदरक लहसुन कोथिमीर का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अब इसमें है ना प्याज ब्राउन हो गया ना, तो इसमें है ना एक चीज़ बैगन इसमें डालेंगे। खिचड़ी में है ना अब डाल रही हूँ मैं ये मूंग भिगने रखी थी ज़रा वक्त, तो है ना डाल रही हूँ इसमें। ये अच्छे से फ्राई हुई बैगन तेल में। अब है ना इसमें मसाला डालेंगे पिछले इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। उसमें भी बताइए खिचड़ी पे नमक भी हल्दी डाल को पानी डाल को रखी हूँ। पानी उबलता होते मैं चावल डाल लेता पक जाता साला। ये आलू कट कर को रखी थी ना, ये भी डाल रही हूँ मैं इसमें। देखो इसमें है ना मैं इमली का पल्प डाल रही हूँ, इमली भीगने डाली थी। इमली का खट्टा डाले सालना टेस्ट आता, सो खाली ये टमाटर डाले तो टेस्ट बताता नहीं, इमली भी डालना साथ में। देखो ये पानी पक रहा है ना, चावल डाल रही हूँ मैं। देखो लंच का टाइम हुआ, अब लंच खाने बैठ रही है। सालना माशाल्लाह, सालना और खिचड़ी। खिचड़ी भी देखो माशाल्लाह अच्छी हुई है, दाना देखो पूरे खिले खिले हैं। और हिट भी घोड़ डाली थी मैं, और हिट भी घोड़ डाली थी। देखो हिट, खिचड़ी, सालन। तो चलो खाएंगे, स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। देखो साउथ इंडियन परफेक्ट मील रेडी है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। सालन कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बैगन अच्छा। देखो ये मैं बोली सो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन हुई हूँ कर बोल को। ये ऑनलाइन क्लास है ना, अब होमवर्क करी हूँ सुबह इतना भी फर्स्ट डे को इस दफ़ा इतना होमवर्क दे रही है। कल ही क्लास स्टार्ट हुई, यानी जुम्मा के दिन स्टार्ट हुई क्लास है। तो ये क्लास को है ना तजवीद की क्लासेस ज्वाइन हुई उसमें, ऑनलाइन क्लासेस। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान तो पढ़ने आता, लेकिन तजवीद में सीखी नहीं थी, तो उस वास्ते है ना तजवीद सीख लेंगे करके बोल को ज्वाइन हुई हूँ क्लासेस। तो फर्स्ट दिन इस दफ़ा इतना होमवर्क दिए, इंशाल्लाह सीख लेंगे। अब घर में क्या आता बोलो काम, तो ये तो भी सीख लेंगे करको बोल को ये करिए। और मैं बोली थी कुरान जर्नलिंग करेंगे करको बोल को, मैं उससे सोची फर्स्ट है ना तजवीद सीख ले को बाद कुरान जर्नलिंग करेंगे करको बोल को। फर्स्ट है ना तजवीद को ज्वाइन हुई ऑनलाइन क्लासेस को। इंशाल्लाह देखेंगे कितना होता की करको बोल को, कितना सीखती हूँ कि क्या की करको, तुमने अपडेट देते रहती हूँ। देखो फर्स्ट डे का होमवर्क। फर्स्ट डे है ना कुरान की फजीलत, कुरान पढ़ने की फजीलत बताए, ये मैं लिख ली सो तब बस क्लास करते वक्त। फिर है ना होमवर्क करो करको बोल को दिए थे उन्होंने, तो होमवर्क सब भी लिखी मैं। अब है ना रहती है हाईलाइटर में जो जो पॉइंट्स हैं, तो वो है ना मैं मार्क कर ले रही हूँ। तो चलो इतना मेरा ब्लॉग आज का बहुत ही बड़ा होगा ब्लॉग, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।